हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंतर्गत यूनिट 4 पर हम आज डिस्कस करेंगे कि क्या क्या सारी चीज़ें यूनिट 4 में आपको पढ़ाई गई हैं और उस पर जो है बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या क्या होंगे, ये सब डिस्कस करेंगे। तो यूनिट 4 क्या है? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन। देखिए, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को दो हिस्सों में तोड़ दिया गया है और वही दोनों हिस्से दो यूनिट के रूप में हैं, यूनिट 4 और यूनिट 5। पहला हिस्सा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन और उसके बाद वाला हिस्सा यानी यूनिट 5 के रूप में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन। तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन में क्या क्या चीजें हैं, देखिए हमने सब डिस्कस किया हुआ है, बारी बारी से आपको फिर बता दें। यानी पहला इसमें जो है एक बेहद महत्वपूर्ण आप डेफिनेशन एक फंक्शन जानते हैं, वह क्या है? दैट इज कॉल्ड एनालिटिक फंक्शन। तो 2 नंबर में आपसे पूछता है डिफाइन एनालिटिक फंक्शन। तो एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन बिल्कुल आपको दिमाग में बैठना चाहिए कि क्या होता है डेफिनेशन। फिर उसके बाद आपका जो है एक बेहद महत्वपूर्ण इक्वेशंस आप पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड काची-रीमान इक्वेशंस। शॉर्ट में उसको क्या कहते हैं? सीआर इक्वेशंस। इसके 2 रूप हैं, पहला कार्टेशियन फॉर्म, दूसरा पोलर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में एक्स और वाई में जो फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन फॉर्म। अब पोलर फॉर्म आर और थीटा में जो होता है फॉर्म दैट इज कॉल्ड पोलर फॉर्म। तो एक्स और वाई में जो सीआर इक्वेशंस यानी काची-रीमान इक्वेशन निकालेंगे वह कार्टेशियन इक्वेशन के रूप में रहेगा, और आर और थीटा के रूप में जो काची-रीमान इक्वेशन निकालेंगे वह क्या होगा? यानी पोलर इक्वेशन होगा। यानी किसका? यानी सीआर इक्वेशन का। तो यह आपको बिल्कुल बिना इसके ऐसा होगा नहीं कि इस यूनिट का कोई काम आप पूरा कर ले जाएं। तो यह 2 बेहद महत्वपूर्ण और उसी के आधार पर आपका जो है क्वेश्चन एक रूप में दिखाई देता है, प्रूव दैट गिवन फंक्शन इज एनालिटिक और फाइंड इट्स डेरिवेटिव। तो ये भी दिखाना है, डिटरमाइन कीजिए या वेरीफाई कीजिए कि फंक्शन एनालिटिक है, और अगर एनालिटिक है और उसका डेरिवेटिव्स क्या होगा ये बताइए। एक पॉइंट और कहीं पूछता है, दे देगा क्या? फाइंड द पॉइंट्स। पॉइंट पूछेगा और दे देगा, कहेगा द गिवन फंक्शन इज एनालिटिक। क्वेश्चन बनता रहा है इस रूप में, तो कहेगा वो पॉइंट बताइए किस पॉइंट पर, यानी वो पॉइंट क्या होगा जो दिया गया फंक्शन क्या हो? एनालिटिक हो। तो फंक्शन एनालिटिक होगा, ये दिया रहेगा और पॉइंट पूछेगा। तो एक यह रूप बनता है। और फिर उसके बाद एक बेहद महत्वपूर्ण, यह चौथे नंबर पर लिखा है ना कि एक क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन लगभग ऐसे हैं जो इस पर बेस्ड आपको मिलेंगे, सो दैट कहेगा फंक्शन एनालिटिक नहीं है लेकिन सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, और पॉइंट मान ले ये ओरिजिन दिया है, यानी ओरिजिन पर कहेगा कि आपका जो है फंक्शन एनालिटिक नहीं है लेकिन सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। तो इस पर 3-4 क्वेश्चन हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हैं, और मान के चलिए कि उस 3-4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं सेक्शन बी में जो 7 नंबर का क्वेश्चन आपका बनने वाला है वह यहीं से बनेगा। तो यह बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा, और जरूर मैं आपको जो है इस पर क्वेश्चन कराऊंगा। तो यह जो है आपका जो है हिस्से में से आपका बेहद महत्वपूर्ण पार्ट है। और फिर उसके बाद एक डेफिनेशन पढ़ेंगे, हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है? तो डेफिनेशन, एनी फंक्शन सेटिस्फाइज लैप्लास इक्वेशन। लैप्लास इक्वेशन क्या है? del 2u अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2u अपॉन del y स्क्वायर 0 इज कॉल्ड लैप्लास इक्वेशन। तो यह आपका जो है क्या है? हार्मोनिक फंक्शन। और फिर उसके बाद हार्मोनिक फंक्शन के साथ एक और चीज रहता है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। फाइंड इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट, ये भी रहता है, फाइंड इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट इस रूप में, फाइंड इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट। तो एक आपका जो है कोई दिया दे रहेगा, u दे देगा
पहले तो दे देगा शो दैट ये फंक्शन हार्मोनिक है, तो आप u अगर दिया है हार्मोनिक फंक्शन दिखाना है तो del 2 अपॉन del x स्क्वायर ये निकाल लीजिए, del 2 अपॉन del y स्क्वायर निकाल ये जोड़ लीजिए और जोड़ कर देखेंगे 0 अगर आ रहा है तो क्या कहेंगे दैट इज द फंक्शन इज हार्मोनिक। और कहेगा हार्मोनिक कॉन्जुगेट, यानी हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या है, यानी आपका अगर u दिया है, u अगर दिया हुआ है तो जो भी निकालेंगे वह क्या होता है, वही हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता है। यानी कहेगा हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालिए, यानी करें भी निकालिए तो u प्लस IB में देखिए तो यानी u दिया है तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट यानी आपको क्या निकालना है, भी निकालना है। और उसके बाद एक और पार्ट है और उसमें क्या दे देगा, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दे देगा कि इसका रियल पार्ट आपको दिया है और कहेगा कि इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। यानी यहां देखिए EFZ बराबर u प्लस IB है, तो u प्लस IB में u कौन सा हिस्सा है, रियल पार्ट। रियल पार्ट क्या होता है, वह पार्ट जो I से मुक्त हो दैट इज कॉल्ड रियल पार्ट, और वह पार्ट जो I के साथ हो दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। तो कहेगा कि फाइंड इट्स इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट इज गिवन, तो रियल पार्ट यानी u दिया रहेगा और कहेगा इमेजिनरी पार्ट यानी भी निकालिए। तो यहां पर एक क्वेश्चन बनता रहा है और फिर कहता है आल्सो फाइंड एनालिटिक फंक्शन ऑब्जेक्ट, यानी कहेगा क्या कि रियल पार्ट दिया है, इमेजिनरी पार्ट बताइए, और फिर कहता है कहेगा फाइंड इट्स एनालिटिक फंक्शन दैट इज FZ। तो FZ बराबर क्या होता है जानते हैं, u प्लस IB, तो u दिया रहेगा रियल पार्ट, आप भी निकाल लेंगे तो FZ बराबर u प्लस IB है। यहाँ u का मान रखिए, यहाँ भी का मान रखिए, जो x और y में आएगा। लेकिन जब भी एनालिटिक फंक्शन आप निकालेंगे किसके टर्म, z के टर्म में, जहां z बराबर क्या होता है, x प्लस IY। तो इस तरह से अरेंज करते हैं कि मुझे EX प्लस IY का रूप मिल जाए और उसके स्थान पर हम z रखकर एनालिटिक फंक्शन FZ निकाल लें z के टर्म में। तो यह आपका जो है यह बताया आल्सो फाइंड एनालिटिक फंक्शन। यहाँ भी देखिए कंस्ट्रक्ट द, एक दूसरा रूप कंस्ट्रक्ट द एनालिटिक फंक्शन FZ, यानी FZ u प्लस IB इस रूप में, और कहे क्या हुज रियल पार्ट इज गिवन, वही मतलब है u दिया है और एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है। देखिए भी नहीं कर रहा है यानी इमेजिनरी पार्ट नहीं कर रहा है, यहाँ तो कह रहा है कंस्ट्रक्ट कीजिए फंक्शन को। लेकिन जब तक भी नहीं निकलेगा तब तक आपका फंक्शन कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि रियल पार्ट यानी u दिया है। तो आप यह जानते हैं आपको एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करने के लिए FZ बराबर u प्लस IB, तो भी निकालना पड़ेगा। कह रहा है यहाँ कहे भले कहे न कहे, लेकिन जब आपको एनालिटिक फंक्शन निकालेंगे तो आपको भी की जरूरत पड़ेगी और FZ बराबर u प्लस IB, फिर आप u और भी का मान x और y में रखकर इस तरह से अरेंज कीजिए कि x प्लस IY दिखाई दे और उसके स्थान पर z रखकर आप एनालिटिक फंक्शन FZ z के टर्म निकालिए। और फिर उसके बाद आपका क्या है, इफ एक लास्ट में कुछ जो है आपको रिजल्ट 2-3 हैं, वह उसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स का ही ज़्यादा यूज है और उसमें वह आपका एक रिजल्ट पूछता है। जैसे एक लिख दिया है एक एग्जाम्पल के तौर पर, इफ FZ इज हार्मोनिक फंक्शन या हार्मोनिक, प्रूव दैट डेल बाई डेल एक्स ऑफ FZ का स्क्वायर प्लस डेल बाई डेल वाई या FZ का स्क्वायर बराबर क्या है आपका, यानी मॉड ऑफ F डैश Z का होल स्क्वायर, यानी डेल बाई डेल FZ। यहाँ एक काम कर लीजिए, FZ है ये क्या है, मॉड ऑफ FZ का स्क्वायर, यह इस रूप में कहीं है, अब मैं यही कर रहा हूँ डेल बाई डेल Z ऑफ मॉड ऑफ FZ का स्क्वायर, ठीक, और डेल बाई डेल Z ऑफ मॉड ऑफ FZ का स्क्वायर बराबर क्या प्रूफ करना है, मॉड ऑफ F डैश Z का स्क्वायर। तो इस तरह के 2-3 क्वेश्चन हैं जो इसमें से एक कोई न कोई क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। तो यह आपका जो है यह कंटेंट है यूनिट नंबर 4 कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन का। और इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या होने वाले हैं यह सब बारी बारी से डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में।